नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने की कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल। बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। दोस्तों, आप सभी जान सकते हैं पंडित जी से आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपकी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल क्या कहती है। आज के दिन किस्मत आपकी, आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सब जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे घर में बरकत बढ़ाने वाले कुछ सरल से उपाय, धन की आमदनी बढ़ाने वाले कुछ सरल से उपाय। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके जीवन में जो गतिहीनता आ गई है वो निश्चित तौर पे जल्द ही दूर होने वाली है। आने वाले दिनों में कुछ अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं और वो जो मिलने वाले जो अवसर हैं, जो चांसेस हैं, उनका पूरा पूरा लाभ आपको उठाना है। ध्यान रखिएगा और अपने व्यवहार में किसी प्रकार की अति मत कीजिएगा, संतुलन बनाए रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए चावल मूंग का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका जो वर्किंग एरिया है उसमें आत्मविश्वास में कमी मत होने दीजिएगा, अदरवाइज इट विल क्रिएट हर्डल, आपके काम में बाधा उत्पन्न कर सकता है। किसी भी चीज में कोई कमी नहीं है, आप अपने आप पे भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी में जल का प्रदान करिएगा, परिक्रमा कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको बहुत से नए अवसर मिल सकते हैं और उन अवसरों को कैश करने से, पकड़ने से, अपनाने से जीवन में उन्नति होगी। ध्यान रखिए, जीवन का फलसफा है कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। उसको मन से धन्यवाद दीजिए, वो चाहे जैसा भी आपको सिखा के जाए, मन से धन्यवाद दीजिए और आगे बढ़ जाइए। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में दवाइयों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरतपुर से दुष्यंत जी हैं। इनकी जन्म की तारीख है 28/11/1993। उनके जन्म का समय है रात का 8:30 का। दुष्यंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जी राम राम पंडित जी। जय श्री राम। पंडित जी, मुझे अपने बारे में पूछना था। मेरी जन्म तिथि 1993 28 नवंबर और जन्म स्थान है सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। ओके जी, और मुझे मेरी आध्यात्मिक लाइन में रुचि है, कृष्ण भक्ति में, तो इसके बारे में मैं जानना चाहता था। और मेरे माता पिता का डिवोर्स हो चुका है काफी समय पहले, तो वो प्रॉपर्टी केस वगैरह भी चलता रहता है, तो उसमें मुझे पूछना था कि क्या वो स्टेबल हो पाएगा, क्योंकि उसकी वजह से काफी परेशान रहता हूँ। और आप करते क्या हैं? जी, अभी मैंने बीकॉम कंप्लीट किया है, अभी तो स्टूडेंट हूँ। ओके, आगे क्या करना चाहते हैं? जी, मैं आध्यात्मिक लाइन में ही जाना चाहता हूँ आगे, मन की शांति के लिए, बिकॉज काफी स्ट्रगल फेज से गुजरा हूँ मैं। ओके, देखिए बेटा दुष्यंत, हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं। आध्यात्मिक लाइन में आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आध्यात्म को पाने के लिए जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, गुरु के निर्देशन में ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। और आध्यात्म की प्राप्ति तो 100 वर्ष के हो जाए तब तक भी नहीं हो सकती है।
मनुष्य जीवन मिला है, उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, जो निभाने के लिए भगवान ने आपको भेजा है, पहले उन जिम्मेदारियों को निभाइएगा, फिर आध्यात्म की तरफ जाइएगा। जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, 18 साल की राहु की महादशा में से चल रहे हैं आप। राहु इट क्रिएट अनवांटेड हर्डल्स, इसका काम ही समस्या क्रिएट करना है। और जहाँ तक ज़मीन जायदाद कोर्ट कचहरी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, उन सब का जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो मिलेगा फरवरी 2018 के बाद में। पिछले 3 साल का एक नेगेटिव पीरियड आपका ख़त्म हुआ है, थोड़ा सा आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। कैरियर में कंसंट्रेट करने का प्रयास कीजिए, हो सके तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए, और हो सके तो यदि आप अपना व्यापार भी करते हैं तो भी इट विल बी मच बेटर। पितृदोष आपकी जन्म कुंडली में है, अपने घर में पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइए। कोशिश कीजिए कि एक बार इस पितृदोष की विधि विधान पूर्वक पूजा करवा सके, सर्पदोष की पूजा करवा सके। उसके पश्चात में आप जो भी लाइन चुनना चाहते हैं उस लाइन में जाइए। एक गोमेद रत्न आपको बहुत जल्दी और बहुत ज़रूरी पहनना है, 7.25 रत्ती का मध्यमा उंगली के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। बाकी एवरीथिंग इज गुड। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी समस्याओं के समाधान जानना चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी अभी के लिए भीलवाड़ा से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, अलका जी हैं, जो कि अपनी भांजी अक्षरा के लिए जानना चाहती हैं। अक्षरा की जन्म की तारीख है 5/6/2009। उनके जन्म का समय शाम का 4:20 का। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा पंडित जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो इसका कैरियर क्या है और पढ़ाई में मन लगे इसके लिए हमें क्या टिप्स करने चाहिए? आप कितने साल के हो बेटा? हेलो, आप कितने साल के हो? मैं तो 39। 39, तो आप भी शायद 5-6-7 साल के होंगे, तो पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा। आजकल हमारी समस्या ये हो गई कि हम बच्चों से बहुत ज़्यादा आशा करने लग गए हैं। बेटा, इस बच्ची की जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, मैं आपको बताता हूँ। सूर्य इसकी कुंडली के अंदर मंगल स्वग्रही होकर बैठा है और एजुकेशन हाउस में गुरु स्वग्रही होकर बैठा है। 6 साल की बच्ची, हम उनसे क्या उम्मीद करेंगे पढ़ाई के लिए? गुरु की महादशा इस बच्ची को चल रही है, उसमें चंद्रमा का अंतर्गज केसरी योग इसकी बच्ची की जन्म कुंडली में, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, बहुत बढ़िया हॉरोस्कोप है। आपके 7 पीढ़ियों में कोई कन्या इतनी आगे नहीं बढ़ी होगी जितनी ये बच्ची आगे बढ़ेगी। आपको करना क्या है, चूंकि इसका एजुकेशन हाउस का जो ऑनर है वो है शनि, वो शनि शत्रु राशि में बैठा है, उसके कारण कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। यदि आप चाहती हैं कि आपकी जो बहन भांजी जो है वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, तो एक नियम बांध दीजिए। इसके माता पिता को बोलिए इस बच्ची के नाम से शनिवार के दिन शनि भगवान के तेल अर्पण करना है। तिल मिला के, काले तिल मिला के तेल अर्पण करना, और कम से कम 17 शनिवार करना है, ध्यान रखिएगा। ये आप काम करवाइएगा। बाकी कुंडली अच्छी है, और जैसा मैं हमेशा बताता हूँ कि बच्चों की आदत डालिए टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ने के लिए। चांदी का चंद्रमा आप इसके गले में डाल दीजिए, चांदी का चंद्रमा या गोमती चक्र का पेंडेंट आप इसके गले में डाल दीजिए, बहुत सुधार देखने को मिलेगा। पंडित जी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिलाड़ा से रमेश जी हैं, जो कि अपने पुत्र गौरव के लिए जानना चाहते हैं। गौरव की जन्म की तारीख है 23/11/2001। उनके जन्म का समय सुबह का 6:40 का। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। रमेश जी, अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, ये जन्म से इसको खांसी बहुत ज्यादा रहती है और इसके एक नजर आंख की एक नजर भी कमजोर हो गई है। अच्छा, कब से? देखिए रमेश जी, इस बच्चे की जन्म कुंडली की अगर हम बात करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं, शतविषा नक्षत्र का इस बच्चे का जन्म है, और उसके साथ साथ में इसकी जन्म कुंडली में 18 साल की राहु की महादशा चल रही है। राहु जो है वो अष्टम भाव में राहु गुरु चंडाल योग बना के बैठा हुआ है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आप पिछले कुछ सालों से जो हैं, जन्म से ही अगर आप देखें तो इसकी नेगेटिविटी आप देख रहे हैं हेल्थ सेक्टर के अंदर, क्योंकि इसके पैदा होते ही राहु की महादशा शुरू हो गई थी।
और ये 5 जून 2018 को ख़त्म होगी। इसी वर्ष 5 जून 2018 में, और उसमें भी स्पेशली राहु में सूर्य का ग्रहण योग ख़त्म हो चुका है। अब राहु में चंद्रमा का ग्रहण योग चल रहा है। यही एक मुख्य कारण है जिसके कारण आपको इसके हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। वज़न के बराबर गुड़ का दान आपको गौशाला में इस बच्चे के लिए करना, इस प्रार्थना के साथ में भी जो भी संकट हैं वो दूर हों। नियमित रूप से इस बच्चे को ओम घृणी सूर्याय नमः, सूर्य भगवान का जो मंत्र है उस मंत्र का इसको जाप करना है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, और हो सके तो सूर्य भगवान को 12 नमस्कार करने हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, आप जिस तरीके से करना, एक दरी बिछा दीजिए और बच्चे को बोलिए कि जल का कलश हाथ में ले, सूर्य भगवान को जल चढ़ाए और एक बिल्कुल साष्टांग प्रणाम करे, फिर खड़ा हो जाए, फिर जल चढ़ाए, फिर बिल्कुल साष्टांग प्रणाम करे। इस प्रकार 12 बार अगर सूर्य भगवान को नमस्कार करें तो ये जो नेत्र ज्योति है, जो गई हुई नेत्र ज्योति है, वो भी भगवान सूर्य के चमत्कार से वापस प्राप्त हो सकती है। नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना इस बच्चे को करनी, और जैसे ही ये इसका समय अच्छा आएगा, एक गोमेद रत्न का पेंडेंट या अंगूठी आप इसको मध्यमा उंगली में चांदी में रविवार के दिन धारण करवा दीजिए। बहुत जल्दी आपको फर्क देखने को मिलेगा। पंडित जी, अभी के लिए झालावाड़ से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, चंद्र प्रकाश जी हैं। इनकी जन्म की तारीख है 31/7/1975। उनके जन्म का समय सुबह का 9:50 का। चंद्र प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। चंद्र प्रकाश जी, अपने टीवी की वॉल्यूम कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। पंडित जी, एक्चुअली लगता है उनका संपर्क हमसे कट गया है, उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है, उस बारे में जानना चाहते हैं आपसे। देखिए चंद्र प्रकाश, आपकी जन्म कुंडली में पहली चीज़ तो यह है कि आपका अश्विनी नक्षत्र का जन्म है। अश्विनी नक्षत्र जो है वो गणमूल नक्षत्र में आता है। अपने माता पिता से पूछिएगा कि पैदा होते ही उस गणमूल नक्षत्र की पूजा करवाई है कि नहीं करवाई। नहीं करवाई है तो करवा लीजिएगा। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली में सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है, पितृदोष है। वो भी आप अपने पिताजी से पूछिएगा कि उनके 3 पीढ़ियों में परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो तो ये आपकी कुंडली में पितृदोष आ चुका है। अपने पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक पानी के मटके के पास अवश्य लगाना शुरू कीजिए, और जब भी संभव हो एक बार पितृदोष की पूजा करवा लीजिएगा उज्जैन में जाके। दूसरी जो समस्या है वो समस्या ये है कि निश्चित तौर पे एक गज केसरी योग बना हुआ है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाता है, लेकिन आपका जो नौकरी व्यवसाय के घर का स्वामी है वो है बुध। वो आपकी कुंडली में अस्त है। कोई ग्रह अस्त होता है, जैसे सूर्य भगवान अस्त होते हैं, गर्मी रोशनी सब खत्म हो जाती है, वैसे ही ये समस्या है। तो एक पन्ना रत्न आपको हमेशा धारण करके रखना है। 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न सोने में सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में। नियमित रूप से गौ सेवा करें। हो सकता है अप्रैल 2017 के बाद कुछ ना कुछ आपको आपकी जो मनोकामना हो उसके पूर्ण होने में सफलता प्रदान हो सकती है। चलिए दोस्तों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक है, आज सिचुएशन वैसी नहीं होगी जैसी आपने सोची है, और उसके कारण जब कोई चीज़ हमारे मन के मुताबिक नहीं होती तो थोड़ा सा हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो अपनी इस परेशानी को, अपने से स्ट्रेस को कम कीजिएगा और अपने ईश्वर पर भरोसा रखिएगा कि जो हो रहा है वो आपकी भलाई के लिए हो रहा है। आज के दिन की सफलता के लिए श्री राधे गोविंद का ध्यान करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज यदि किसी कार्य में डिले हो रहा हो, विलंब हो रहा हो तो परेशान मत होइएगा, थोड़ा समय दीजिए, दूसरों की बातों में मत आइएगा, अपनी सोच और समझ से भी काम लीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए छोटे बच्चों को फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, सोच समझकर ध्यान से की गई तैयारी आज आपके लिए फलदायक साबित हो सकती है। यू हैव टू कंसंट्रेट, फोकस बनाए रखें, मेहनत में कोई कमी मत आने दीजिएगा। रेस्ट लीव ऑन द गॉड, भगवान पे छोड़ दीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए किसी मंदिर में पानी के लिए मटके का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।